नमस्कार, सत श्री अकाल, अध्यापक साहिबान, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एजुसेट स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपसे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करूंगी, पर आपको अभी ये बताना भी चाहूँगी कि अक्टूबर महीने में 10 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। मेंटल हेल्थ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरीके से 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट के रूप में हम मनाते हैं। आप जानते हैं क्यों? 15 अक्टूबर को हमारे प्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का जन्म दिवस होता है और डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। वो बच्चों को बहुत सारा ज्ञान देना चाहते थे। वो जानते थे और सबको बताना चाहते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। बच्चों को अगर हम सही दिशा में लाएंगे तो हमारा भविष्य भी बहुत ही उज्जवल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हमारे भारत का भविष्य होगा। बहुत सारा उन्होंने काम किया। वो ये भी बताना चाहते थे और वो कहते भी थे कि अगर मेरी मृत्यु हो तो वो भी मैं पढ़ाते हुए हो, और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर कलाम को हम सभी का सलाम। डॉक्टर कलाम को याद करते हुए और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो 10 अक्टूबर को होता है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर आज हम इन 35-40 मिनट में चर्चा करेंगे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, यू कैन क्रिएट ए लाइफ फिल्ड विद पर्पस एंड मीनिंग डिस्पाइट योर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। बच्चों, बहुत सारे जीवन में तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आपको पता है कि लाइफ इज़ नेवर बेड ऑफ रोजेज़। ये बहुत ही सब कुछ सुंदर नहीं है। हमें अपनी एबिलिटीज से, अपने संकल्प से इसको सुंदर बनाना पड़ता है। कितने भी चैलेंजेस, मेंटली चैलेंजेस आपके आगे हों, बट आप अपनी लाइफ को एक पर्पसफुल बना सकते हैं, एक मीनिंगफुल बना सकते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगी, आप खुद भी समझिए और अपने बड़ों को अपने घर में भी बताइए। हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और हम सोशल वेलबींग की ओर नहीं हैं, तो समझिए कि हम स्वस्थ नहीं हैं। यानी कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फिजिकली तो फिट हों, क्योंकि ज़्यादातर हमारा ध्यान होता है कि हम फिजिकली फिट रहें, हमें कोई बीमारी ना हो, पर मेंटल फिटनेस की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें मेंटली फिट होना है, इमोशनली फिट होना है और सोशली भी वेल कनेक्टेड होना है। जब हम इस सारे पहलुओं को संभाल लेंगे तब हम स्वस्थ जीव कहलाएंगे। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ को अगर हम फोकस करें, मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल वेलबींग, ये सब कुछ आ जाता है। यानी कि ये हम कैसे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, ये सारी बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं तो हम सबसे पहले, बच्चों, आपको बताना चाहेंगे, कभी हम परेशान हैं, हमें अपने थॉट्स को पकड़ना होगा कि हम सोच क्या रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी भावनाएं बन जाती हैं और वैसे ही हमारे एक्शन हो जाते हैं। तो इन सारे पहलुओं को विचार करना ही, उनको स्वस्थता की ओर ले जाना ही मेंटल हेल्थ कहलाता है। इमोशनली बहुत से बच्चे आप लोग होते हो, आप बहुत जल्दी रोने लग जाते हो। बहुत से बच्चे हैं वो हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो कोई छोटी सी मुसीबत आती है तो वो दिल से हार जाते हैं। तमाम तरीके किस तरीके के आप भांति भांति तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंस क्लासरूम में भी मिल जाता है। हर तरह के बच्चे मिलते हैं। उनको डील करना, उनको किस तरीके से हम इमोशनली स्ट्रांग बने, और अध्यापक साहिबान को बताना चाहूँगी कि वो इस पे अपना काम करें, ध्यान दें, ऑब्जर्व करें कि बच्चे को इमोशनली भी फिट करना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, सोशली बच्चा वेल एक्सेप्टेड हो, उसका समाज में उसको एक्सेप्ट किया जाए और वो समाज को एक्सेप्ट करे, एक अच्छा जो है हार्मोनी में दोनों रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो पाएगा? ये तभी होगा जब बच्चा एक अच्छे आचार व्यवहार सीखेगा, ग्रुप में रहना सीखेगा, एक दूसरे की केयरिंग और शेयरिंग सीखेगा, जो हम सब बच्चों को स्कूल्स में सिखाते हैं, विद्यालय में। कहना आज ये चाह रही हूँ कि बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ पे बात कर रही हूँ आज आपसे, कि बच्चों, आपको अपनी मेंटल हेल्थ संभालनी है, स्वस्थता की ओर जाना है। इमोशनल
स्ट्रॉन्ग बनना है इमोशनली, बहुत घबरा नहीं जाना है, ठीक है। हम इस तरीके की बातचीत करते रहेंगे। और एक बात जो नीचे मैं लिख रही हूँ, मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाइल्डहुड में हैं, चाहे एडोलेसेंस हैं, 9, 10, 11, 12 का बच्चा है, स्कूल में जाता है, तमाम तरह के प्रेशर होते हैं उसके ऊपर। पढ़ाई का प्रेशर होता है, दोस्तों के साथ अच्छी बने ये प्रेशर होता है, आइडेंटिटी का प्रेशर होता है। ये सारे प्रेशर्स को हैंडल कर लेना अच्छी तरीके से, बिना परेशान हुए, बिना विचलित हुए, यही मेंटल हेल्थ है और ये हम अचीव कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा बच्चों कि हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको लगेगा, जैसा मैंने पहले आपको स्लाइड में बताया, कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप फिजिकली फिट हैं, तो आपको लगेगा आप स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं होता है। आप मेंटली फिट हैं कि नहीं है, आप मेंटली स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं, इमोशनली तगड़े हैं कि नहीं है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर वो सिम्टम आप अपने में महसूस करते हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, अगर आप लगातार, आपके दिमाग में कोई परसिस्टेंट लगातार थॉट्स और मेमोरीज आता जाता है और आप उससे निकल नहीं पाते, वो बहुत अच्छी मेमोरी नहीं है, बहुत अच्छा विचार नहीं है। कोई, मान लीजिए कोई अनहोनी हो गई, किसी दोस्त ने आपको कुछ कह दिया, आप परेशान हो गए, किसी ने डांट दिया, क्लास में कुछ आपको लगा कि यू आर फीलिंग इंसल्टेड, किसी बच्चे ने कुछ कहा, ये तमाम तरीके की कोई भी सिचुएशन आई, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसे थॉट्स जो नहीं होने चाहिए, या कुछ ऐसी मेमोरीज जो बैड मेमोरीज हैं, आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते, तो ये भी कहीं ना कहीं इमोशनली आप वीक हैं। एक्सपीरियंसिंग सीवियर मूड स्विंग्स दैट कॉज प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। कोई भी तरीके का रिलेशनशिप हो, मैं आपसे बात करूंगी, चाहे आपका आपके टीचर के साथ हो रिलेशनशिप, बच्चों का स्टूडेंट्स एंड टीचर रिलेशनशिप हो, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप हो, माता पिता के साथ हो, सोसाइटी के किसी भी मेंबर के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, क्या आप बहुत एक हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करते हैं? क्या आपको बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स हो जाते हैं? आपको खुद लगता है कि आप अभी तो बहुत हैप्पी थे, अचानक आपका दिल डूब गया, अचानक आपको रोने का मन कर रहा है, अचानक आपको अकेले बैठने का मन कर रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इस तरीके की चीज़ें फील करते हैं तो आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं। उसी तरीके से आप इस सीन में देख सकते हैं, नर्वस हो जा रहे हैं। कहीं पे किसी ने क्लास में कुछ खड़े होके बोलने को कह दिया, आप नर्वस होने लगे, आप स्वेट करने लगे, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने स्टॉप वरिंग, मैंने बोला कोई थॉट आपको बराबर परेशान कर रहा है बट आप उस थॉट को नहीं रोक पा रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, टीचर आपको क्लास में कुछ बता रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि आपका फोकस नहीं है, आपके दिमाग में 100 तरीके के वो ख्याल आ रहे हैं जिनको नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप इरिटेटेड हो जाते हैं, छोटी सी बात में इरिटेटेड हो जाते हैं। बड़े बच्चे जब हो रहे होते हैं, पेरेंट्स कुछ कह देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। कोई मास्टर ने, टीचर ने, अध्यापक ने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, ये अच्छी बातें नहीं हैं। और बार बार पे एक खतरे का लगे कि डेंजर में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। रात में जब सोने चाहते हैं तो साउंड स्लीप नहीं सोते। ये सारे अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आप मेंटली फिट नहीं हैं। और बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर हम मेंटली फिट नहीं होते हैं तो हम फिजिकली भी अनफिट हो जाते हैं। हमें इसको कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने के पहले हमें ये सारे सिम्टम्स जानने ज़रूरी हैं। दूसरी बात है, जो आपके उम्र के बच्चे होते हैं, मुझे लगता है जो 9, 10, 11, 12 जो एडोलेसेंट बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है पर बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है, उसको लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, उसको लगता है लोग हमें देख रहे हैं और वो नर्वस होने लग जाता है। किसी जगह पे कहीं हम जाते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में, क्योंकि वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया सोशली वेल कनेक्टेड, सोशल वेलबींग की ओर बच्चा जाना चाहिए। उसको लगता है कि उसको लोग जज कर रहे हैं, उसको लोग देख रहे हैं, मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ। कई बार अपनी पर्सनालिटी पे डाउट होने लगता है, मैंने कपड़े ठीक नहीं पहने, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। एक थॉट प्रोसेस होता है और बच्चा इसमें फंस जाता है, बच्चा भागता है उस सिचुएशन से। अगर ऐसा भी हो रहा है तो हमें इस पर भी काम करना होगा। ये भी एक सिम्टम है और ये अच्छी बात नहीं है। माई फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट मी। सारे दोस्त मिलके ग्रुप बना लेते हैं और हमें अकेला फील होता है, हम अकेला फील कर रहे हैं। ऐसी भी बातें अगर माइंड में आ रही हैं, और अक्सर बच्चों के आती हैं,
ये उम्र ऐसी होती है बच्चों, हम कई बार, क्योंकि हम बहुत बड़े नहीं होते पर थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं, तो हमको इस तरीके के ख्यालात आते हैं, इस तरीके के अनुभव होते हैं कि ऐसा हो रहा है, जबकि वाकई ऐसा नहीं होता है। कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी, कई बार बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, आपने देखा होगा कि डेली लाइफ में तो होता ही है, बट जब करियर चुनने का समय आता है, जबकि 9वीं 10वीं के बच्चे पे प्रेशर पड़ने लग जाता है 10वीं का, कि अब 11वीं में हमें स्ट्रीम बदलनी है, हमने नॉन मेडिकल लेना है कि मेडिकल लेना है कि ह्यूमैनिटी लेना है कि हमने कोई वोकेशनल कौन सा लेना है कि नहीं लेना है, तमाम तरीके के जो ख्यालात मन में आते हैं, और इट लीड्स टू कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चे के माइंड में, और भी वही बहुत सी चीज़ों में होता है। हम कोई जब गलत रास्ते पे जाने लग जाते हैं, मन रोकता है, अपनी जो वैल्यू सिस्टम है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, डिसऑनेस्टी या कोई भी तरीके की गलत चीज़, और हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई बार पीयर प्रेशर में पड़ते हैं। ये भी एक साइन है कि आप मेंटली फिट नहीं हैं। फीलिंग सैड, ऑल द टाइम फीलिंग सैड, बेवजह सैड फील करना। Too many things are running into my mind. Maybe, may not do, lost, I'm stuck, can't decide, confused, what to do, feeling nervous. इतने थॉट्स आपके माइंड में जब एक साथ चलते हैं तो माइंड जो होता है आपका फोकस नहीं रहता, और जब माइंड फोकस नहीं रहता है तो आप अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते हैं। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, और हमें इस पे भी काम करना होगा। पुलिंग अवे फ्रॉम पीपल एंड यूजुअल एक्टिविटीज़, जो एक यूजुअल एक्टिविटीज़ होते हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ना, उस और मन न लगना, उससे हम अलग जा रहे होते हैं। नम, आई फीलिंग नम और लाइक नथिंग मैटर्स, एक ये भी सिचुएशन आती है किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई समझा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझाने वाले ज़्यादातर क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, अध्यापक होते हैं, या हमारे वेल विशर होते हैं, कोई भी हमारा अच्छा दोस्त भी हो सकता है, पर हम नम फील करते हैं, मतलब इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन मी, हमारे दिमाग पे कोई इसका फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये भी एक ऐसा साइन है कि आप मेंटली फिट नहीं हैं। वाई एम आई सो टायर्ड, कई बार बच्चा जो है बिना बेवजह टायर्ड फील करता है, ये मेंटली फटीग होती है। हैविंग लो और नो एनर्जी, जब आपका माइंड जो है अच्छा नहीं फील करता है, आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, ये भी एक सिम्टम है आपकी मेंटली फिट न होने का। फीलिंग हेल्पलेस, फीलिंग होपलेस, कहते हैं ना, कभी भी ज़िंदगी में होपलेस नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान को नहीं होना चाहिए, और बच्चों आपको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो ये उम्मीद का दिया है ना, यू कैन डू इट, और जो पॉजिटिविटी की जो सोच है ना, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। और आपको तो ये, आप इमेजिन करिए, आपको अपना नाम तो ऊंचा उठाना ही है, अपने विद्यालय का नाम, आप जिस एरिया में रहते हैं आसपास के आपके समाज का नाम, आपके अपने पंजाब का नाम, आपके देश का नाम, और उसके साथ साथ अपने देश का नाम वर्ल्ड के लेवल पे ले जाना है। हमें सोच से आगे बढ़ना है, तो सोच के आगे बढ़ने के लिए हम होपलेस होने तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप फिट नहीं हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सब जो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं बच्चों, ये आपको आपके पथ से हटा देती है और आपको मेंटली अनफिट कर देती है। इससे हमें कोसों दूर रहना है, इसका तो विचार भी नहीं आना चाहिए माइंड में। हियरिंग वॉइसेस और बिलीविंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, आप बेवजह कुछ आवाज़ें सुनते हैं, आपको सुनाई पड़ रही है, बिकॉज ये कहा जाता है बच्चों, जैसा हमारी सोच होती है उसी से सारा डेस्टिनी हम बना लेते हैं। हम अगर नेगेटिव सोच में पड़ गए, लोग मुझे बुली कर रहे हैं, कोई मुझे अब्यूज़ कर रहा है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं कोई, तो अगर आप इस थॉट में पड़ गए तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि वाकई ऐसा हो रहा है। हमें इसको भी चेक करना होगा और इसको हमें दूर करना होगा अपने से। थिंकिंग ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ, कई बार बच्चे जो होते हैं जब इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो इमोशनली वीक होते हैं, तो वो अपने को हार्म करते हैं, और ये सबसे खतरनाक बात है। कभी भी दूसरों को तो हार्म नहीं करना है, पर अपने को तो बहुत प्यार करिए, अपने को क्यों हार्म कर रहे हैं? इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी, इतना बढ़िया जीवन मिला है, उस जीवन को संवारना है और उसको मीनिंगफुल बनाना है, और इसके लिए हमें मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है।
इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क, वही बातें, लो एनर्जी लेवल, मन नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता, तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट बाय माई फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बोला, इस वक्त बच्चों को दोस्तों का बहुत सहारा होता है ना बच्चों। तो हमें लगता है कि अगर हमारी दोस्ती में भी जरा सा इग्नोरेंस हुआ, कोई दोस्त हमें इग्नोर कर रहा है, वो हमें बहुत प्रिय है, तो हम लेफ्ट आउट फील करते हैं। हमारा पूरा सिस्टम जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, पढ़ाई अफेक्टेड हो जाती है, हमारा खाना पीना चेंज हो जाता है। हमें इस पे भी कंट्रोल करना है और अपने को मेंटली फिट करना है। हैविंग अनएक्सप्लेन्ड एक्स एंड पेन्स लाइक हेडेक, जब ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, आप जब मेंटली फिट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आप फिजिकली भी अनफिट हो जाएंगे। फीलिंग अनयूजली कंफ्यूज्ड, फॉरगेटफुल, भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। टीचर ने बोला था कि कल तुम्हें प्रोजेक्ट करके लाना, तुम ये चैप्टर याद करके लाना, तुम एक ये अच्छा काम करके लाना, कुछ भी उसने बातें बोली, होमवर्क दिया, कुछ याद ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, गुस्सा आने लग जाता है, अपसेट हो जाते हैं, डरे हुए रहते हैं। ये सारे साइन है कि आप मेंटली फिट नहीं हैं। एक्सपीरियंसिंग सीवियर मूड स्विंग्स दैट कॉज प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, फाइटिंग विद फैमिली फ्रेंड्स, हम अक्सर घर पे भी करते हैं। जब हम मेंटली फिट नहीं होते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो हम भाई बहनों से लड़ते हैं, माता पिता से जवाब देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनको गंदे से बोल देते हैं। ये हम सारी एक्टिविटीज अपने घर में कर रहे होते हैं। आप खुद भी अपना अपना जीवन देखिए कि आप ऐसा करते हैं। फीलिंग टू मैनी थिंग्स, बहुत सारे विचार जो हमने अब तक डिस्कस करा एक साथ आता है। बॉडी शेमिंग भी बहुत है, आई एम टू फैट, आई एम टू थिन, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। बार बार बाल को सेट करते हैं, बार बार कपड़ों को देखते हैं और अच्छा नहीं फील करते हैं। ये भी एक साइन है कि आप मेंटली फिट नहीं हैं। ईटिंग टू मच और टू लिटिल, ये डिप्रेशन का साइन होता है। एक जमाना था जब हम डिप्रेशन का ये शब्द, ये टर्म ही नहीं सुनते थे। आज तो हर बड़ों से लेके बच्चे भी कहने लगे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूं। ये सारे जो साइन है, ये एंजाइटी के, ये डिप्रेशन के ही साइन है। मतलब मैं तो यही कहूंगी, बिकॉज ये जो मेंटल हेल्थ डे पे बात कर रही हूँ, 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेशन करते हैं। हम आज बच्चों से इस अक्टूबर महीने में इस मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं। और जब ईटिंग टू मच और टू लिटिल होता है, हम हॉक करने लगते हैं, बेवजह इतना खाना। वैसे भी आजकल बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड की ओर जा रहे हैं, तो कहते भी है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। अगर हम फूड ही नहीं सही खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, वैसा ही हमारा सोच हो जाती है, वैसा ही हमारे विचार होते हैं, हमारे तन पे भी फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा खाना खाना या भूख भी ना लगना, ये भी अच्छा साइन नहीं है। नो कॉन्सेंट्रेशन, ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा। इंटरनेट और स्क्रीन टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चे टाइम लगाते जा रहे हैं, उसी को देखते रहते हैं। ये भी एक तरीके का ये सारे सिम्टम्स हैं। कहीं मन नहीं लग रहा तो हम फोन ही देखते रहते हैं। ये सारी अच्छी जो बातें अभी हमने बच्चों आपसे शेयर करी हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं, जो आप अपने आप में अपने को वॉच करिए, अपने को ऑब्जर्व करिए और महसूस करिए कि आप मेंटली फिट हैं। अगर नहीं है तो आप जानिए कि मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप मेंटली फिट होते हैं, मेंटल फिटनेस की बात कर रही हूं बार बार, इमोशनली फिट होना, साइकोलॉजिकल फिट होना, सोशली वेल कनेक्टेड रहना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे कि अगर आप मेंटली फिट नहीं होंगे तो आप डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे। जब बहुत ज्यादा इस तरीके की सिम्टम्स आने लगते हैं तो हार्ट डिजीज आपको हो सकती है, शुगर की बीमारियां हो सकती हैं, क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, ठीक है। बहुत सारा आप बेवजह का दर्द महसूस करेंगे, सेल्फ इमेज को लेकर परेशान होंगे। जरूरी है कि हम मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझें, उसको सुधारें और बेहतर बनाएं अपना पूरा भविष्य अपनी हेल्थ के साथ। ये आपने देखा इस पिक्चर में कितनी चीजें, चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ, बैरियर, एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी, स्टिग्मा। एक और भी बात होती है बच्चों, कई बार होता है कि हम इसको, या घर का माहौल या हमारी सोसाइटी ऐसी है, मैं टीचर साहिबान से भी कहना चाहूंगी, इसको स्टिग्मा की तरह ना लें। अगर आपके बच्चे में, विद्यार्थी में इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो उस बच्चे को समझ के उस सिम्टम्स को दूर करें, उस साइंस को, और इसको एक हेल्दी, मेंटली गुड हेल्थ की ओर बच्चे को लेके जाएं। क्योंकि जब बहुत बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, तो वो फिजिकल स्ट्रांग तो हो ही जाएगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करेगा।
स्ट्रॉन्गर एबिलिटी टू कोप विद लाइफ स्ट्रेसर्स। अगर आपकी एबिलिटीज यानी कि बच्चों आपकी क्षमताएं, आपकी जो आपके अंदर जो क्षमता कैपेबिलिटीज ही मैं कहूँगी, ये अगर बहुत अच्छी है तो आप बड़े से बड़े चैलेंजेस जो आते हैं आपके आगे जीवन में, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको फेस कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना बहुत ज़रूरी है। अपनी इमेज, अपनी सेल्फ एस्टीम, हमें ध्यान क्या देना है, हमें केवल वैल्यू सिस्टम पर ध्यान देना होता है कि हम ऑनेस्ट हैं, हम अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, भाई बहनों से प्यार से रहते हैं, स्कूल में साफ़ सफाई हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अपने विद्यालय का बहुत अच्छे से उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के शेयरिंग करते हैं, केयर करते हैं, पेट्स की केयर करते हैं, पशु जीव जंतु पेड़ पौधे सबकी केयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, कपड़े आपके क्या हैं, किस परिवेश से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज पे काम करिए, ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, आप जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हेल्दियर रिलेशनशिप विद एवरीवन, आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, घर से लेके, मैं तो कहती हूँ कि एक ये जो जीव जंतुओं के साथ, पेड़ों के साथ, इंसानों के साथ, गुरुओं के साथ, माता पिता के साथ, जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में उनके साथ, दोस्तों के साथ, सिबलिंग के साथ, बहुत एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप रहेंगे तो बेटर प्रोडक्टिविटी होगी, आपको बेटर रिजल्ट निकल के आएगा, बिकॉज आप निश्चिंत रहेंगे कि एवरीवन इज सपोर्टिंग यू, और ये सब सारा माइंड में है, जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका रिजल्ट निकल के आएगा, और आपकी जो लाइफ है वो हाई क्वालिटी लाइफ हो जाएगी। आप बहुत अच्छा जीवन में अपने लिए कर पाएंगे और साथ साथ जो है आप दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ टू हेल्प योरसेल्फ। बच्चों, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती आपको ज़रूर सुपरविजन की ज़रूरत चाहिए, आपको ज़रूर गाइडेंस चाहिए, आपको ज़रूर डायरेक्शन चाहिए, वो आपके गुरु, आपके टीचर देंगे, आपके माता पिता देंगे, लेकिन आप अपनी हेल्प, अपनी केयर खुद कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ, इसकी ओर ध्यान दीजिए। ये 7 पिलर्स हैं सेल्फ केयर के। सेल्फ केयर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा खुद करें। एक नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस, जैसे आज ये जो सेशन था ये अवेयरनेस पे था कि आपको मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस दी गई, जागरूक करा गया कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बताया आपको कि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये कैसे पता चलता है, सिम्टम्स बताए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मेंटल हेल्थ को हम खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें मेंटली वेलबींग होना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अच्छा खाना है, कुछ चीज़ों से अपने को दूर रखना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, और जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल भी हिसाब से करना है, सस्टेनेबिलिटी की ओर जाना है, टिकाऊ विकास की ओर जाना है। अगर ये 7 पिलर्स को हम ध्यान रखेंगे तो हम सेल्फ केयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अच्छे से आपको समझाती हूँ। मॉर्निंग सेल्फ केयर, मैं आपको बताऊं कि आप सबसे उठ के सबसे पहले योगा ज़रूर करें बच्चे, मतलब कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, नेचर के बीच में रहें, अच्छा म्यूज़िक सुनें, अच्छा खाना खाएं, घर का हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, और ब्रेकफास्ट ज़रूर लें। बच्चे जो स्कूल आते हैं ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो यहाँ पर भी ये गलत बात है। अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करके आपको आना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर आराम से हो सकती है। देखिए, आप मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट कर लें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, ठीक है। ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन, बहुत तेज़ तेज़ म्यूज़िक जो बच्चे सुनते हैं वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आराम से, जैसी आवाज़ कानों को चुभे ना वैसा सुनिए, एक्सरसाइज करिए, आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने ध्यान दिया होगा, आप मेंटली जब आपको सबसे फिट होना चाहिए आप अनफिट हो जाते हैं एग्जाम के आने पर। क्यों? क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है, आप ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पाते। कब मैं आपसे इससे भी आगे चल के बात करूंगी, बट आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। सारे अध्यापक साहिबान अपने बच्चों को टाइम मैनेज करना सिखाएं, प्रायोरिटीज सिखाएं कि उनके गोल सेट करें, उस गोल को कैसे अचीव करना है सेट करें, और प्रायोरिटीज भी फिक्स करें। उस हिसाब से वो काम करेंगे तो उनको स्ट्रेस भी नहीं होगा।
सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, मिल बांट के, शेयरिंग, केयरिंग, ये तो हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं। रियलिस्टिक गोल सेटिंग, बच्चे कई बार जो है रियल गोल सेट नहीं करते, वो कुछ भी माइंड में सोच लेते हैं जो विच इज़ नॉट अचीवेबल, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। इसके बारे में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प, अगर ज़रूरत है तो हेल्प मांगे, अगर ज़रूरत है तो किसी को बिना मांगे उसको हेल्प भी करें। वर्क एंड प्ले बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम आता है, खास तौर पे पढ़ाई 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 पढ़ाई, और जब एग्ज़ाम नहीं है तो खेल 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 खेल, ये नहीं अच्छी बात है। स्कूल को टाइम दें, होमवर्क पूरा करें, माता पिता को भी टाइम दें, क्वालिटी उनके साथ बैठें, स्पोर्ट्स खेलें, फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वर्क और प्ले में बैलेंस कर लेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ हॉबीज़ डेवलप करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। जब हम हॉबीज़ डेवलप करते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, हम कुछ बुरा सोचते नहीं, बुरा करते नहीं। स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए। बहुत सारे बच्चे इतना समय अपना स्क्रीन टाइम में लगाते हैं, फ़ोन पे लगाते हैं, कितनी सोशल मीडिया पे लगाते हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं है, उसको कम कर दीजिए, क्योंकि उससे जो होता है आपका कंसंट्रेशन भी ख़त्म होता है, आईसाइट भी वीक होती है, सर भी दर्द करता है। इम्पॉर्टेंस टेक्नोलॉजी की डेली लाइफ में ज़रूरी है, बट कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितनी देर इस्तेमाल करना है, ये ज़रूर से अपने अध्यापक साहिबान से आप लोग सीख लीजिए। इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज़ आपको पता हो, हमें कहाँ कौन कितना काम करना है, ये भी आपको मेंटल हेल्दी बनाएगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले बताया कि मैं ठीक हूँ, अपने को प्रेस करना, अपने को लव करना, अपने को जानना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। नो टू ऑल बैड थिंग्स, ये आप जानते हैं, इस ओर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। और स्टे इन्फॉर्म्ड, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आज आपको शुरू में ये बताया कि 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अपने विद्यालय में सेलिब्रेट करिए। सारे अध्यापक साहिबान को बोल रही हूँ, अगली साल से इस डे को सेलिब्रेट करें, बताएं, बच्चों को जागरूक करें। उसी तरीके से काउंसलिंग सेशन अगर ज़रूरत है तो अपने अध्यापकों से ही एक काउंसलिंग लें कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे घर में ये होता है, मुझे याद नहीं होता है, मैं परेशान रहता हूँ। कोई भी तरीके के सवाल आप अपने टीचर से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल, मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे दोस्त की तरह हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने मेंटल इलनेस सफ़र करा, लेकिन आज वो इतने प्रोमिनेंट हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चिंता, अपनी केयर खुद की, खड़े हुए और दृढ़ संकल्प लिया कि हम ठीक होंगे। मैं क्विकली आपको दिखाऊंगी स्क्रीन। दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादा ये इमोशनली वीक थी और रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर सकी, तो इसने खड़ी हुई अपने आप में और इसने एक फाउंडेशन भी बनाई, लिव लाइफ लाफ, और ये एक पॉजिटिविटी निकल के आई, खुद अपना सहारा बनी। हनी सिंह की एग्जाम्पल है, जिया खान, ये मैनेज नहीं कर सकी एंड शी कमिटेड सुसाइड। हमें स्ट्रांगली इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। मनीषा कोइराला, इसका हेल्थ का इशू था, कैंसर डायग्नोस हुआ, मैनेज नहीं कर सकी, डिप्रेशन में चली गई, देन शी रियलाइज कि हमें खड़े होना है, हेल्थ भी ठीक हो गई और आपके सामने है। अमिताभ बच्चन, फाइनेंशियल जब इनके ऊपर क्राइसिस आया तो ये बहुत डिप्रेशन में चले गए, लेकिन फिर खड़े हुए अपनी हिम्मत से और आज आपके सामने हैं। संजय दत्त बहुत गलत चीज़ों की ओर चले गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने उस ओर नहीं जाना है, लेकिन फिर कोशिश कर रहे हैं कि फिर से खड़े हों और अच्छे इंसान बने। करण जौहर जानते हैं, रणदीप हुडा, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, ये इलियाना डिक्रूज, सब नाम आपने पढ़े हैं, शाहरुख खान, ये सब इस मेंटल इलनेस से गुजरे हैं और आज यहाँ पर हैं। J.K. रॉलिंग, इनका ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगी। ये एडिनबर्ग की महिला हैं, लेडी हैं, और आपने हैरी पॉटर का बच्चों नाम सुना होगा। हैरी पॉटर इन्हीं की क्रिएशन है। ये बहुत एक्यूट डिप्रेशन में चली गई क्योंकि इनके साथ ऐसा हादसा हुआ। ये सिंगल मदर थी, इनके हस्बैंड ने इन्हें छोड़ दिया, इन्होंने डाइवोर्स फाइनली लिया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, पैसा नहीं था, 2 बच्चों को पालना था और बहुत एम्बिशन था, वो एम्बिशन भी ख़त्म हुआ। राइटर थी, बहुत परेशानी में रहीं, पर उन्होंने कहा कि हम इस पीरियड को एक चैलेंज की तरह लेते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं कि लोग पढ़ें। इन्होंने हैरी पॉटर लिखी, उसके बाद कई पब्लिशर के पास गई, वहाँ भी रिजेक्ट हो गई।
जैसे अमिताभ बच्चन का आपने सुना है कि रेडियो स्टेशन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था उनकी आवाज़ को। आज उनकी आवाज़ ही हर जगह चलती है, उसको इतना लोग अप्रिशिएट करते हैं। इनके साथ भी ऐसा हुआ। फिर एक पब्लिशर ने इन्हें एक्सेप्ट करा और आज हैरी पॉटर आपके सामने है और J.K. रॉलिंग आपके सामने हैं। हम इन सबको शख्सियत में आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। माइकल फेलिप्स इंटरनेशनल स्विमर, डिप्रेशन से बाहर निकले और आज ये यहाँ पे हैं। जिम कैरे, लेडी गागा सिंगर, ये सब डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। आनंद कुमार जो 30 सुपर 30 का नाम सुना होगा, ये भी डिप्रेशन में चले गए। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को बनाएं। 30 बच्चों को लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और ज़्यादातर इनके बच्चे IIT चले जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा, इनका एक एक्सीडेंट में इनका पैर कट गया था, टूट गया था। ये बहुत डिप्रेशन में चली गई कि मेरी ज़िंदगी अब क्या है, बट इन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, हम माउंटेन भी चढ़ेंगे। और ये आपके सामने हैं अरुणिमा सिन्हा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप मेंटली फिट रह सकते हैं, और चाहे नहीं, आपको चाहना ही होगा, आपको मेंटली फिट रहना होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया, आपके पास तो पूरे देश का भार आपके कंधों पर है। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेंटली फिट आपको रहना है। मेंटली फिट रहने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा, अवेयरनेस पैदा करनी होगी अपने अंदर ये देखना होगा, जागरूक होना होगा कि होता क्या है मेंटल हेल्थ होती क्या है, इमोशनल हेल्थ होती क्या है। मैंने आपको इतनी देर सारा बताया, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि क्या आप मेंटली फिट हैं। वो सारे सिम्टम्स जो मैंने पहले आपसे शेयर करे, कि आपको पता होना, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स है, आप महसूस करते हैं कि अरे आप में तो इस तरीके की बात है, आप कंफ्यूज रहते हो, आप गुस्सा कर देते हो, या जो भी ढेर सारी बातें मैंने की, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसीलिए, अगर है तो आप सोच लीजिए कि आप मेंटली फिट नहीं है और आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा। जब मेंटली फिट होंगे तो आप फिजिकली भी ज़्यादा फिट होंगे, और उसके साथ साथ आप परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। आप थोड़ी सी देर पढ़ के बहुत अच्छा रिजल्ट ले आएंगे। अगर आप घंटों पढ़ते जा रहे हैं पर आपका माइंड में तमाम वो थॉट्स आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, आपका रिटेंशन नहीं हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, आपको मन नहीं है किसी से बात करने का, किसी से पूछने का, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। मैंने आपको ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम बताए, ढेर सारे अच्छे राइटर्स के, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के नाम बताए, इंटरनेशनल लेवल पर भी बताए, केवल आपको मोटिवेट करने के लिए। और भी तमाम सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ जीवन में बड़े बड़े हादसे भी हो गए। बहुत से लोग, ऐसी परिस्थितियाँ आई, चैलेंजेस आए जिससे वो टूट गए, और हम कहेंगे कि वो मेंटली अनफिट हो गए, उनको लगा वो जीवन नहीं जी सकते, और वो फिर खड़े हुए, और आज पूरे देश का, पूरे विदेश में भी उनका नाम है, जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए। लास्ट में प्यारे बच्चों, ये कोटेशन आपके आगे है, वो रखना चाहती हूँ। योर मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर ग्रेड्स इन एग्जाम्स, मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर जॉब, more important than your relationship. Please take care of yourself. मैं महसूस कर रही हूँ कि आपको ये कहीं दिल तक, दिमाग तक ये पहुँचा होगा, ये आज का सेशन। आप ज़रूर अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।